बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना छात्रों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भारत आ गईं, लेकिन मुसीबत ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें शेख हसीना के घर की हैं। दरअसल हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में फिर बवाल हुआ है। लोगों ने बुधवार 5 फरवरी को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, तोड़फोड़ के बाद इस ऐतिहासिक घर को आग के हवाले कर दिया गया। एक एक करके कई तस्वीरें सामने आई हैं जो आक्रोशित विरोध दर्शाती हैं। ये घटना तब घटी जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और पूर्व पीएम शेख हसीना ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रही थी। जब हसीना को इस बात की खबर मिली तो वो गुस्से से भड़क गईं। उन्होंने अपने संबोधन में ही बांग्लादेशियों से सवाल कर दिया कि क्या उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। पिता के ऐतिहासिक घर में आग लगाए जाने पर शेख हसीना बहुत नाराज थीं। उन्होंने देश के लोगों से पूछा, क्या मैंने कुछ नहीं किया? क्या मैंने आप सबके लिए कोई काम नहीं किया? तो फिर मेरे उस घर को क्यों तोड़ा जहां से मेरे पिता ने आजादी का नारा दिया था? उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ, इसके पीछे कौन है? मुझे इंसाफ चाहिए। एक खबर के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान का घर ढाका के धान मंडी इलाके में है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि राजधानी के धान मंडी इलाके में शाम के वक्त हजारों की तादाद में लोग जमा थे। आपको जान लेना जरूरी है कि इस घर को पहले एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस का आह्वान किया गया था। यहाँ तक कि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन करने की भी मांग हो रही थी। बुधवार रात करीब 8 बजे दंगाइयों की भीड़ ढाका के धान मंडी एरिया में बने मकान नंबर 32 में घुसी। वहां खूब तोड़फोड़ हुई। मकान नंबर 32 के प्रवेश द्वार पर लगे शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्र को तोड़ दिया गया। इस दौरान उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ फांसी 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 चाय, शेख हसीनार फांसी चाय, सारा बांग्ला खोबर दे, मुजीबुर खोबर दे, इस तरीके की नारेबाजी भी सामने आई है। इस हिंसात्मक अभियान की अगुवाई स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के संगठन से जुड़े वही नेता कर रहे थे जिन्होंने शेख हसीना को देश से बाहर भागने को मजबूर किया। वो शेख हसीना की उस घोषणा से भड़के हुए थे कि वो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगी। उन्होंने धमकी दी थी कि यदि शेख हसीना ने कोई बयान दिया तो धान मंडी के मकान नंबर 32 को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा। ये मकान शेख हसीना की पारिवारिक संपत्ति है। इसके बाद संगठन से जुड़े सैकड़ों छात्र और समर्थक रात 8 बजे ही धान मंडी 32 में घुस गए। गेट तोड़कर अंदर जबरदस्ती तोड़फोड़ मचाई। इस दौरान मकान के प्रवेश द्वार पर लगे शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्र को तोड़ दिया गया। साथ ही मकान में आग लगा दी गई। इस हिंसा को स्थानीय पुलिस ने भी पूरी शह दी और उपद्रव के वक्त वो पूरी तरह से मौन रही। उसने दंगाइयों को रोकने की कोशिश भी नहीं की, जबकि घटना के वक्त वहां पर करीब 100 पुलिसकर्मी थे। उपद्रव में शामिल लोगों ने आवामी लीग पर बैन लगाने और शेख हसीना को फांसी देने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि आवामी लीग को बांग्लादेश के किसी भी इलेक्शन में शामिल होने की अनुमति न दी जाए। ये हिंसा केवल आवामी लीग तक ही सीमित नहीं रही। कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक बार फिर मौके का फायदा उठाकर वहां बसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का चक्र शुरू कर दिया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश में राजशाही जिले के फुदकी पारा गांव में हिंदुओं के घरों पर हमला बोला। इस दौरान सरस्वती प्रतिमा तोड़ दी गई। वहां लगे मंडल को नुकसान पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस का आह्वान किया गया था क्योंकि हसीना स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे अपना संबोधन देने वाली थी। हसीना ने स्पष्ट रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है। बांग्लादेश में आवामी लीग के प्रदर्शन से पहले एक बार फिर हिंसा भड़की। इस बार प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर फूंक दिया। जब हमला हुआ तो वहां सुरक्षा बल भी मौजूद थे। भीड़ को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जानकारी के मुताबिक बंगबंधु का घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।